मुबारक का दिन है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और वो सभी नेता आज जिनको क्लीन चिट दी गई है कोर्ट से, और सबसे बड़ी बात जो कहा जाता था, जो मीडिया कहता था कि ये है जी, वो है जी, ये है, लेकिन आज बहुत मजबूरी में कवर करना पड़ रहा होगा। आगे जी मुझे ये बताइए, आज का दिन बहुत मुबारकबाद है क्योंकि आपके सभी बड़े नेता जो है आज क्लीन चिट जिनको मिली है, दिल्ली की सरकार चली गई सिर्फ इस मामले पर कि इन पर जो घोटाला लगाया गया था लेकिन साबित नहीं हुआ। शुक्रिया गुलशन जी, आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। मैं यही कहूंगी कि दिल तो कहता है यही दस्तूर होना चाहिए, दिल तो कहता है यही दस्तूर होना चाहिए, सच के हाथों झूठ को मजबूर होना चाहिए। तो आज झूठ मजबूर हो गया कि आप देखिए, तभी कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो झूठ कितनी देर ये बोलेंगे? झूठ के सहारे आप क्या क्या कर सकते हो? जो आपने इतने इल्जाम लगाए तो क्या साबित कर दिया आपने? और उन गवाहों से, मक्कार उन लोगों से जिनको आप खुद कहते हो कि घोटाले के मास्टरमाइंड वो रेडी, जिसकी कहने पे अरविंद जी को जेल में किया था, तो उस खुद उसको मास्टरमाइंड बताकर बाद में उसकी गवाही पे ये कर रहे हो, और बाद में उसको उससे चंदा भी लिया। तो उनको किस तरह से आपने टिकट भी बांटे। तो आप करना क्या चाहते हो? ईमानदार लोगों को जेल में भेजकर कितनी देर? जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज सत्य की जीत हुई है। खुद देखिए, समय ने करवट ली और किस तरह अरविंद जी को क्लीन चिट मिली, उनके सब साथियों को, मनीष जी को भी, क्योंकि ये शुरू से ही हम कहते थे कि एक कट्टर ईमानदार लोग हैं। तो लेकिन इनको ये बात नहीं जचती थी, क्योंकि ये सरकार जो आई है ये कुछ और ही करने आई है, ये जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज पूछूंगा, भगत सिंह को मानने वाली ये पार्टी आज कहीं ना कहीं उनको जीत मिली है, यानी कि जो सच्चाई की राह पर चल रहे थे आज सच ने उनका साथ दिया है। बिल्कुल सच ने साथ दिया। और देखिए, इस जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, और इनकी सरकार में इनको क्या क्या नाम मिले। ये तो नाम बदलते थे, लेकिन बाकियों के नाम बदल बदल के आज सिर्फ नाम ही बदल के सरकार चला रहे हैं। और इनको जो नाम दिए गए, कभी चंदा चोर, वोट चोर, और आज मजे की बात बताऊं कि इनको कुत्ता चोर सरकार को ये नाम भी मिला कि आप उस कंट्री के से कुत्ता चोरी करके लाए, जिसमें हमारे विदेश मंत्री ने एक बार कहा था कि मैं इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से के साथ कैसे पंगा लूं, कि उनके साथ हम कैसे लड़ाई करें। उनके साथ जब बात चलती थी कि वो हमारा काफी एरिया घेर रहे हैं, तो ये कहते थे इतनी बड़ी उस कंट्री से हम कैसे पंगा लें। तो उनसे, उनका आप कुत्ता चुरा के लाओगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ये दाव कैसे खेला? तो बेशक आप झूले झुलाइए, उनको चाय भी बना के पिलाइए, और गरीब जनता के पैसे से, हमारे टैक्स पेयर जो उस पैसे से आप जो विदेशी लोगों को तोहफे भी देते रहे, कितने कैरेट का वो हीरा दिया था। तो लेकिन वहां से सीख लेनी चाहिए इनको कि देश के आगे वो कुछ नहीं मानते, देश को ही महान समझते हैं। आप अपने देश का जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं कि ये तो पूरा देश ही बेचने पे लगे हुए हैं, तो आप अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, देश से भी अपने आप को महान समझते हैं। तो ऐसे नहीं होता। तो आप पे जो इल्जाम लग रहे हैं कुत्ता चोर, वो जो AI का इन्होंने इवेंट किया मेरठ में, तो किस तरह से ये इनका पर्दाफाश हुआ। और LOP ने कहा था कि इनके तो ये चोक हो चुके हैं, तो गलगोटिया ने तो उनका गला ही दबा दिया। पूरा इनका जो झूठ था वो सामने आ गया कि किस तरह से ये जो 350 करोड़ का वो जो खर्चा बता रहे थे, जबकि वो कुत्ता 2-2.5 लाख में मिल जाता है। तो इनकी वो योजना भी सफल नहीं हुई। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अभी
केंद्र की सरकार है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हर जो पासा है वो उल्टा पड़ रहा है इनका। देखिए, अगर अगर हम जजेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इंसानियत और सच्चाई आज भी जिंदा है। बिल्कुल सच्चाई जिंदा है, देख लीजिए। वक्त लगता है, लेकिन वही मैं फिर कहूंगी कि समय जब न्याय करता है तो गवाहों की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज किस तरह से क्लीन चिट देकर हमारे कट्टर ईमानदार लोगों को बरी किया है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है। और जनता को भी देखना चाहिए कि ये किस तरह से षड्यंत्र करके जिस तरह से ये जीत हासिल करते हैं, और फिर सच्चे ईमानदार लोगों को पर झूठे इल्जाम लगा के, झूठे आरोप लगाकर उनको किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। तो उससे दुख तो होता है, लेकिन सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। लेकिन एक चीज मैडम मैं आपसे पूछूंगा, देखिए अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, दिल्ली में यही एक्साइज घोटाले की अगर बात की जाए तो उसी पर पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और आम आदमी पार्टी को इतना आरोपी बना दिया, जबकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, इतना आरोपी बना दिया कि लोग वोट डालते हुए उनके हाथ कांपने लगे कि वोट कहाँ डाले। आप पछताएंगे वो, जब ये खबर सुन रहे हैं ना आज, वो लोग पछता रहे होंगे। नहीं, देखिए, भ्रमित करना तो इस सरकार का कोई जन्मसिद्ध अधिकार है। किस तरह से ये सपने दिखाकर आते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी 370 का हमने भी उसमें समर्थन दिया था, तो लेकिन वो कहते हैं ना कि वो झूठ इतने सलीके से बोल रहा था कि मैं इतबार ना करता तो क्या करता। तो इनके झूठ पे सबको इतबार हुआ। जिस तरह से ये झूठ फैलाते हैं तो इतबार तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अगर झूठ बोलते हो और फिर उसी झूठ को दूसरे दिन सच साबित करके अपने साथ शामिल कर लेते हो, तो आपका क्या किरदार है। तो लोगों को तो इससे सीख लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, और अपनी वोट को, अपने मत के दान को किस तरह से सही जगह पहुंचाना चाहिए ताकि उनके लिए काम हो सके। जी। अरविंद जी ने जो काम किए, और समझ में नहीं आता कि दिल्ली के लोगों ने या किसी और षड्यंत्र से ये लोग, दूसरे लोग आए झूठ बोलने वाले, कि वो इतना उनका काम दिख रहा था, वो काम कर रहे थे, जबकि पार्टियां कहती हैं कि हमें लाओ तो हम ये करेंगे। नहीं किया ना इन्होंने, फ्यूचर का बताते हैं। जब मैं आपको रोकूंगा, इन्होंने किया, मंदिर तोड़ दिए, बस्ती तोड़ दी, लोगों के घर उजाड़ दिए। रेखा गुप्ता सरकार ने यही तो किया। वही मैं कह रही हूँ ना कि इन्होंने जो किया, फिर भी जनता अब किस पे विश्वास करें कि जनता ने नहीं किया, सही जगह वोट नहीं दिया, या कोई और षड्यंत्र से ये आए हैं, क्योंकि इनके काम तो दिख रहे थे। क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आएंगे तो करेंगे, ये तो पहले दिन से ही कर रहे थे। काम करके दिखाए। पंजाब में देखिए, वहां पे काम हो रहे हैं, और किस तरह से वहां भी ये हिंदू मुस्लिम करने की आपने देखिए, सोचो 2-3 दिन पहले की बात है कि किस तरह से हमारे मान साहब ने इंटरफेयर करके तो उन बच्चों को जो कर रहे थे तंग यूनिवर्सिटी में, तो उसको टर्मिनेट भी किया। तो उन बच्चों के समर्थन में वो आए, उनको शहरी इफ्तार नहीं करने दे रहे थे। तो किस तरह से मिलजुल के आम आदमी पार्टी पूरी जनता के लिए है, वो जो वादा करते हैं वो उसको निभाते भी हैं। अब आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट कहें, डोडा के एमएलए कहें, जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त, क्योंकि पाक रमजान का महीना है, रोजा रखा होगा उन्होंने, और सुनने में ये भी है कि तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी एक षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया गया है। अगर वो भी इसी तरह क्लीन चिट लेके बाहर आएंगे, क्योंकि इसे वो किसके लिए बोले थे? क्या अपने लिए या किसी घोटाले में गए थे? बिल्कुल। उन्होंने भी तो जनता के लिए ही आवाज उठाई थी ना कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो उनको किस तरह से, क्योंकि इनको काम करने वाले से ही तो इनको नफरत है, क्योंकि काम नहीं होना चाहिए, और सच बोलने वाले को किसी तरह का भी आरोप लगा के PSA लगाना
और वो जो शंकराचार्य मतलब स्वामी लोग, उनको भी नहीं छोड़ा। देखो उन पे किस तरह के बाद आरोप में लगा माफी के मांगी। माफी भी मांगी और फिर उन पे एफआईआर भी की गई। और देखिए वही कहते हैं ना, गलती निकालने के लिए भेजा भी चाहिए। दिमाग में चाहिए। और उन पे क्या लगा रहे हैं और कौन सा दिन बता रहे हैं, जिस 18 जनवरी जिस दिन की वो धरने पे बैठे धरने पे हैं, बैठे। तो उस दिन वो क्या ये काम कर सकते हैं, ये अधर्मी का। और अगर ये उनको नहीं बख्श रहे, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये किसके साथी हैं और ये इस देश में करने क्या आए हैं। आज देखिए ना देश में इनको कोई चाहता है और ना ही विदेश में। वहां पे किस तरह से इनका नाम लेते ही लोग सदन वो छोड़ के सांसद वॉकआउट करके विपक्ष भी नहीं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। बिल्कुल। तो ये क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं, ये जनता को बिल्कुल खबरदार हो जाना चाहिए। हम तो यही कोशिश करेंगे कि जनता समझे और अपने जो सही सोच समझ परख के तो अपना चुनाव किया करें, ताकि जो उनके हित की बात करें, ना कि सिर्फ उनको इस्तेमाल करके उनको गलत मुद्दों पे उठा के उनको उकसा कर उसका फायदा उठाएं और अपने लिए वो रोटियां कहते हैं सियासी रोटियां सेकें। वो ना हो सके। आप सही चुनाव करें ताकि जनता के काम हो सके। देखिए जी, बोलना चाहेंगे कुछ आप और बोल रहे हैं? नहीं आप देखिए, जनप्रतिनिधि अगर सही से हो, अगर सही चुना जाता है, एक ईमानदार पार्टी के वो नेता जो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक दीवार बनकर खड़े थे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि केंद्रीय गवर्नमेंट बार बार टांग अड़ाती थी, ये नहीं करना वो नहीं करना, या गवर्नर के जरिए भी टांग अटकाई जाती थी, लेकिन उस पार्टी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की थी एक शराब घोटाले में, लेकिन वो क्लीन चिट आज उनको मिली है। और क्लीन चिट में सभी 23 लोग जो है उनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन महराज मलिक जो जम्मू के स्टेट प्रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के, लेकिन अभी देखिए मैंने पहले कहा रोजे चल रहे हैं और रोजों के बीच में ये सुनने में आया कि तबीयत खराब हुई, उनको चेकअप के लिए बाहर लाया गया था। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक को भी क्लीन चिट देकर ही इनको बाहर भेजना पड़ेगा। जब तक महराज मलिक असेंबली में होते थे तो पता चलता था कि कोई असेंबली में बोलने वाला है। जब से उनको कहीं ना कहीं कहा जाए जेल में भेजा गया है, किस लिए भेजा अभी आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन ट्रायल के बेस पर उनको जेल में भेजा गया है। कब बाहर आएंगे ये तो समय बताएगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के जो लोग मुझे देख रहे हैं या आम जनता जो इस वक्त मुझे देख रही है, आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखिएगा और ईमानदारी और कानून पर अपना विश्वास बना के रखिएगा, क्योंकि यही वो कानून है जिसने कहीं ना कहीं आज क्लीन चिट दी है और ईमानदारी आज भी जिंदा है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।